हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि 1 तारीख को जो बजट आया है और मंडे जो मार्केट ओपन होने वाला है उसमें मार्केट के लिए खासकर निफ्टी 50 के लिए इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा है। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें तो बजट के दिन क्या हुआ था कि हमारा ओपनिंग प्राइस था 23,527, हाईएस्ट प्राइस मार्केट गया 23,632, उसका लोएस्ट प्राइस ने मार्केट लगाया 23,316 और ये मार्केट ने रिएक्शन दिया था 11:45 के आसपास। उसका मार्केट में एक शार्प डिप देखने को मिला और मार्केट आपका क्लोज हुआ है 23,495। तो अगर आप इससे एक ओवरऑल व्यू निकालना चाहें कि आखिर निफ्टी 50 किया क्या, तो आप इसको प्लेन इस तरीके से समझिए कि मार्केट जब यहाँ इस कैंडल पे ओपन हुआ था तो मार्केट क्या करना चाह रहा था ना कि मार्केट कोई डायरेक्शन लेने के मूड में नहीं था। क्योंकि अगर हम लोग हमेशा टेक्निकल एनालिसिस को ध्यान से देखते हैं तो ये इनडिसीजन कैंडल बना। अगर इनडिसीजन उसके बाद मार्केट में एक हल्का सा बुलिंग बायसनेस आया कि बाइंग बायसनेस मार्केट ने दिखाया, लेकिन इसको सपोर्ट अगेन एक इनडिसीजन कैंडल से मिला। तो स्टार्टिंग का 2 घंटा मार्केट कहीं भी डिसाइड करने के मन में नहीं था, लेकिन जब बजट शुरू हुआ तो कहीं धीरे धीरे मार्केट में क्या हो रहा था, ये जो आपका कैंडल है, जो लास्ट ग्रीन कैंडल आपको नजर आ रहा है, वो आपका एक मोमेंटम ऊपर की ओर दिखा रहा था। लेकिन अगेन मार्केट क्या किया, एक शार्ट ट्रैप करने का कोशिश किया इस बड़े रेड कैंडल के साथ। उसके बाद मार्केट 1 घंटा जरूर ये कोशिश किया है कि जो भी बुलिश पोजीशन बना है वो क्या हो जाए, ट्रैप हो जाए। तो एक सिचुएशन समझ में आ रहा है कि मार्केट ऊपरी लेवल्स पे लोग को क्या करना चाह रहा है, ट्रैप करने का कोशिश कर रहा है। फिर मार्केट में एक लोअर लेवल्स जो कि हम लोग देख रहे हैं 23,316 से क्या हुआ, एक शार्प रिवर्सल देखने को मिला और एक्जैक्टली 23,500 पे जाके मार्केट वहां पे क्या किया, हॉल्टिंग किया और लास्ट का मार्केट 1.5 घंटा उसी पोजीशन पे साइडवेज रख के मार्केट क्लोज किया। ये था निफ्टी 50 का जो ओवरऑल जर्नी 1 तारीख को जो उसने सफर किया है। उस पे एक चीज तो क्लियर है कि निचले लेवल्स पे भी लोगों को फंसाया गया है और ऊपर के लेवल्स पे भी फंसाया गया है और मार्केट अभी डायरेक्शन लेने के मूड में नहीं है। हाँ, पास्ट 2-3 दिन से आप ये चीज कह सकते हैं कि मार्केट यस ओवरऑल एक अच्छा बुलिश ट्रैजेक्टरी में चल रहा है, लेकिन आपको ओवरऑल ट्रैजेक्टरी भी देखना पड़ेगा कि ओवरऑल निफ्टी 50 का ओवरऑल ट्रैजेक्टरी क्या है। अगर आप थोड़ा सा भी लॉन्ग टर्म ट्रैजेक्टरी देखेंगे तो अभी मार्केट यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्केट अभी ओवरऑल नीचे का ट्रैजेक्टरी में बस कोशिश कर रहा है अभी ऊपर आने के लिए। तो यहाँ पे आपका प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए, अब इसको समझने के लिए एक बार आप ये भी देख लीजिए कि ओवरऑल निफ्टी 50 अगर आप अलग अलग इंडेक्स को देखें, यहाँ पे निफ्टी बैंक है, निफ्टी आईटी है, निफ्टी ऑटो, एफएमसीजी, फार्मा, रियलिटी और इन गैस। तो इसमें आपका जो मेजर इंडेक्स है जिसमें टॉप 5 मार्केट कैप लार्ज कैप कंपनीज होती है वो निगेटिव में रहा है। निफ्टी बैंक जो ओवरऑल आपका निफ्टी 50 के इंडेक्स का 30 से 35% का पोर्टफोलियो मैनेज करता है वो भी निगेटिव रहा है। निफ्टी आईटी बिल्कुल फ्लैट रहा है। निफ्टी फार्मा ½ % फ्लैट रहा और ऑयल एंड गैस के सेक्टर आपका 1.5% निगेटिव रहा है। दो सेक्टर जो क्लियरली अभी दिख रहा है कि मार्केट पे एक अपर हैंड लिया हुआ है वो है एक आपका ऑटो सेक्टर, एफएमसीजी सेक्टर और रियलिटी सेक्टर। यानी कि अगर आप लोग कहीं भी लॉन्ग टर्म थोड़ा सा बुलिशनेस प्लान कर रहे हैं तो ये एक अर्ली इंडिकेशन है कि जैसे कि टाटा मोटर्स हो गया, मारुति हो गया, ये आपको ऊपर की ओर डायरेक्शन दिखा सकता है। खासकर एफएमसीजी में जैसे आईटीसी, एचयूएल हो गया, ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बेनिफिटेड दिख रहे हैं आपके बजट से। और रियलिटी सेक्टर में जो भी आपके कंस्ट्रक्शन रिलेटेड कंपनीज है उनका एक अपर हैंड है इस बजट को लेके। तो इस सेक्टर से अभी ये पता चल रहा है, लेकिन जो हेवी वेट है जो निफ्टी 50 को आपको एक तरीके से कह सकते हैं कि जो डायरेक्शन देते हैं वो इसमें अभी पार्टिसिपेट नहीं किए, जैसे कि निफ्टी बैंक और निफ्टी आईटी, ये दो आपका हेवी वेट सेक्टर में आता है जिनका कंट्रीब्यूशन बहुत जरूरी है कि अगर आपका निफ्टी 50 ओवरऑल आपका पोर्टफोलियो एक ग्रीन डायरेक्शन में ऊपर किए जाए। तो वो दोनों इंडेक्स जब हम लोग के साथ हो जाए, खासकर ऑयल एंड गैस इसमें रिलायंस का ही सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है, वो भी अब इसमें क्या नहीं दे रहा है, साथ अभी तक नहीं दे रहा है। तो अगर आप निफ्टी बैंक, निफ्टी आईटी और निफ्टी ऑयल एंड गैस का अगर आप ओवरऑल वेटेज देखेंगे तो ये अकेले आपका लगभग 65% से, एक मिनट, 65 to 70% कंट्रीब्यूट करता है। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि आपका मेजर कंट्रीब्यूटर जो इंडेक्स है वो अभी भी परफॉर्म नहीं किया है। तो निफ्टी 50 में हम लोग ओवरऑल भी क्या डायरेक्शन प्लान करेंगे ना, एक बार मैं सारा ड्राइंग को क्लियर कर लेता हूँ ताकि आप लोग एक ओवरऑल डायरेक्शन ट्राजेक्टरी पता चल जाए। इस पे इस चीज का ध्यान रखिए कि कहीं ना कहीं निफ्टी 50 जो बहुत समय से एक चैनल में बंधा हुआ था उस चैनल के ऊपर वो कहीं ना कहीं सस्टेन करने में कामयाब तो हो गया, इस पे कोई बात नहीं है कि निफ्टी 50 जो डिप लगाया था इस लेवल पे, ये जो आपका ओवरऑल बहुत समय से आ रहा था, इसके नीचे आने के बाद इस जो चैनल है, ये जो ओवरऑल आपका चैनल है, इसके ऊपर क्लोज किया है। व्हाट नेक्स्ट, सबसे बड़ा जरूरी यहाँ पे ये बात है कि अगर आपको ये समझना है कि इस निफ्टी 50 के लिए सबसे अपर हैंड, अपर का टारगेट कहाँ है, तो आप यहाँ पे सबसे पहले जहाँ पे लो लगाया था ना, यहाँ से आप एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दीजिए। तो आपका ऊपर का जो लेवल्स है जहाँ से अभी आपको अगर कोई भी पोजीशन अगर आपको इमीडिएटली शॉर्ट करना है तो आपका अपर हैंड यहाँ पे होना चाहिए कि निफ्टी 50 एक बार आपको ये हैंड आपको दिखा दे। अब ये लेवल्स
मैं इतना ऊपर क्यों आपको प्लान कर रहा हूँ, आकर ये लेवल आ रहा है 23,900 के आसपास और अभी मार्केट क्लोज किया है 23,500। देखिए 400 पॉइंट का मार्केट में हम एक राइज प्रेडिक्ट कर रहे हैं और एक क्वालिटी फॉल यहाँ या जितना करीब जाए 23,900 के जितना नजदीक जाएगा मार्केट, उतना क्या होगा ना कि आपका रिस्क जो होगा वो छोटा होगा। और जब मार्केट में आपका रिस्क छोटा होता है तो आप रिवॉर्ड अकॉर्डिंगली प्लान कर सकते हैं। लेट से यहाँ गैप अप खुला या मार्केट यहाँ तक गया, तो ये अगर आप रिस्क कवर कर रहे हैं तो आप एटलीस्ट इतना बड़ा रिवॉर्ड प्लान कर सकते हैं नीचे की ओर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट करना आपके लिए रिस्की हो सकता है, क्योंकि अभी आपको भी नहीं पता है कि बजट में 2-3 दिन के बाद भी लोग क्या करते रहते हैं, उसका एनालिसिस करते रहते हैं और सेक्टरल मार्केट में चेंजेस काफी फास्ट होते हैं। तो इस चीज को समझिए और 23,900 के पास एक बेटर पोजीशन आप बनाइएगा जितना नजदीक आ जाए 23,820-830, ताकि हम 60-70 पॉइंट का लेके हम कम से कम 350-400 पॉइंट का रिवॉर्ड यहाँ पे हम एटलीस्ट प्लान कर सकते हैं। एक क्वालिटी बाइंग हम कहाँ से हैपनिंग होते हुए देख सकते हैं। देखिए बेयर मिनिमम अगर आप देखेंगे तो मेरे स्क्रीन में एक रेड कलर का लाइन है, ये जो हमारा लाइन है ये मूविंग एवरेज 89 और 30 मिनट्स एक क्वालिटी चार्ट होता है जिसमें आपको 1 से 2 दिन का आपको एनालिसिस आप बेटर पिक्चर में कर सकते हैं, यानी कि मंडे ट्यूसडे का आप एक बेटर फ्रेम ले सकते हैं जो कि 23,300 आ रहा है। तो 23,300 वो एक लेवल है जो आपका बेयर मिनिमम, इससे पहले आप एंट्री प्लान मत कीजिए, जो कि यहाँ के लेवल से एटलीस्ट 200 पॉइंट दूर है। तो 200 पॉइंट एटलीस्ट वेट करना है आप लोग को। अगर 200 पॉइंट अगर आप लोग वेट करते हैं तो इससे होगा क्या ना कि मार्केट ने ये तो प्रूव कर दिया कि हम चैनल के ऊपर क्लोज कर दिए, तो ओवरऑल आप यहाँ से 4-5 दिन में एक बार ऊपर का ट्रांजेक्टरी जरूर देखेंगे, लेकिन जितना 23,300 के करीब आपका बाइंग होगा आपका रिस्क उतना छोटा होगा। अगर मान लीजिए 30 मिनट के चार्ट पे कोई कैंडल सब्सटैंशियली 50% बॉडी इसके नीचे क्लोज कर जाता है तो आप समझ सकते हैं कि आपका ट्रेड गलत हो गया है। लेकिन जितना नजदीक उठाएंगे आपका लॉस उतना छोटा होगा और रिवॉर्ड अगेन यहाँ से बाउंस बैक, मान लीजिए यहाँ जाता है फिर ये मूविंग एवरेज यहाँ पे आता है तो आपका रिवॉर्ड आप ज्यादा बड़ा प्लान कर सकते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा और ओवरऑल आप मार्केट में इसी लेवल्स पे स्टिक रहिएगा, जो कि आपके लिए भी ज्यादा बेहतर सॉल्यूशन हो सकता है। तो इस चीज को ध्यान में रख के आप लोग मंडे को एनालिसिस और इससे जो भी आप लोग ट्रेड है वो आप अपने एनालिसिस कीजिएगा, बस आप इसका हेल्प लेके आगे बढ़ सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही, थैंक यू।